भी ऐसे लगता है कि आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली और मार्केट में तुरंत एसएल हिट कर दिया, या फिर जब आप ट्रेड नहीं लेते तब भी मार्केट वही मूव करता है जो आप एक्सपेक्ट करते थे। आप बाय करते हो और मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, आपकी मार्केट की समझ में है। पर डोंट वरी, ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल ट्रेडर और एक स्मार्ट मनी ट्रेडर के बारे में। कैसे इन दोनों का चीज़ें देखने का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मार्केट को देखने का एक अलग अलग नजरिया होता है। आपके एंट्री लेने के बाद एसएल हिट होना, आपने प्रेडिक्ट किया है उसके अगेंस्ट मार्केट मूव होना, आपके छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके बड़े बड़े लॉसेस बुक करना, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है और वो है ट्रैप और लिक्विडिटी। बट ये चीज़ होती क्या है और ये कौन क्रिएट करता है? सो बेसिकली बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर, ये सारे लोग ये चीज़ क्रिएट करते हैं। तो आपको मन में अभी सवाल आया होगा कि इनके पास ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है? क्या वो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड इस पे ट्रेड करते हैं? बट द रियल थिंग इज, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये रिटेलर्स के नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ट्रेड करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखेंगे वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बट इनको कैसे पता होता है कि ये आपके ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं? बेसिकली उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े फंड्स होते हैं, तो वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए आपको फेक ब्रेकआउट्स बार बार दिखते होंगे और रिटेलर्स फेल्ड हो जाते हैं। तो इसमें मेरा रोल क्या रहेगा? एक्चुअली मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैं भी एक आपके तरह एक रिटेलर ही हूँ, बट मेरा मार्केट को देखने का एक नज़रिया अलग है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली जब इंस्टीट्यूशन एंटर होते हैं तो वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे मूव होने वाला है और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को उनके साथ चलना है, उनके अगेंस्ट नहीं चलना है। बट वो हम लोग कैसे करेंगे? मेरी जो स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो इनके फुटप्रिंट्स पे ही काम करती है। और मैं कोई नॉर्मल स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ट्रू स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ, जो मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंशिएट करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को बाइफरकेट करके दिखाऊंगी और मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क किए हैं। आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये सब कुछ है। और मैं इस पे इसके बेसिस पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक ट्रेडर ट्रेड करता है और कैसे एक स्मार्ट मनी ट्रेडर ट्रेड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है। ये रेजिस्टेंस जोन क्यों होता कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। मतलब रिटेल ट्रेडर के माइंड में क्या होता है, यहाँ से प्राइस फॉल हुआ है और फिर से आके प्राइस यहाँ पे ही टैप हुआ है, मतलब एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे टैप हुआ है और नीचे जा रहा है, यहाँ पे टैप हुआ है फिर से नीचे जा रहा है। तो एक ही जगह से अगर बार बार प्राइस नीचे या ऊपर जा रहा है तो वो जोन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन हो जाता है। तो इसके बेसिस पे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है। क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस बार बार फॉल हो रहा है, तो अभी ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो जब भी कभी भी यहाँ पे प्राइस आ जाती है, मतलब, तो वो उनकी शॉर्ट पोजीशन वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देते हैं एट दिस पॉइंट और टारगेट यहाँ पे रख देते हैं। जो कुछ भी उनका 1:2 1:1 जो कुछ भी टारगेट है वैसे वो डिसाइड करके रख लेते हैं। वो सिर्फ इसके बेसिस पे काम करते हैं कि हाँ, इधर से प्राइस बार बार नीचे गया तो ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा, फिर से प्राइस वहाँ पे आ जाएगी, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। बट ऐसे काम नहीं होता है गाइस। उनके यहाँ पे एसएल हिट हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे एट दिस पॉइंट उनके एसएल हिट हो गए और ये कैंडल भी बहुत बड़ी है। मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी कि ये कैंडल इतनी बड़ी बड़ी क्यों आती है। मैं आप अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल्स दे रही हूँ, वो आप कैसे लोग ट्रैप होते हैं। ये देखो, ये कैंडल है। अ, अभी इसके बाद आप देख रहे हो कि आगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन ऐसी भी हो सकती है और ये ऐसी भी हो सकती है, कैसे भी, मतलब वो उनके इस पे डिपेंड है। और अभी आप देख सकते हो कि ये बाइंग ट्रेंड लाइन है, बाइंग वाली ट्रेंड लाइन है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो रिटेलर्स को क्या लगता है कि वो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा आएगा ऐसे करके, तो उनको लगता है कि यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा, एक दो बार टैप हुआ है यहाँ पर, उनको लगता है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे एक बार टैप हुआ, दूसरी बार टैप हुआ, तो तीसरी बार जब भी कभी टैप होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे रखते हैं। टारगेट वैसे 1:2 1:1 उनका जो डिसाइड होता है। उनको थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखाई भी देता है एज़ अ प्रॉमिस, थोड़ा-सा, मतलब मार्केट ऑपरेटर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स उनको दिखाते हैं कि हाँ, यहाँ से थोड़ा प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। उन्होंने जो सोचा था उनके डायरेक्शन में जा रहा है, बट थोड़ा-सा जाके उनका टारगेट हिट नहीं करके
डायरेक्टली प्राइस नीचे आ जाता है और आप देख सकते हो यहाँ पे कि इतनी कितनी बड़ी कैंडल बनी है। एट दिस पॉइंट कितनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। दिस वन, दिस वन, यहाँ पे भी ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अभी आपको थर्ड एग्जांपल बताती हूँ। ये थर्ड एग्जांपल भी सेम है, सेम। यहाँ पे बाइंग ट्रेंड लाइन थी, ये सेलिंग ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, तो उनको लगता है कि चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कभी भी इस जोन पे मार्केट आ जाएगी तो वहाँ से वो नीचे चली जाएगी। तो वो विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी एनालिसिस, उनको जस्ट लगता है कि हाँ मार्केट अभी ऐसे दिखा रही है कि यहाँ से वो नीचे जा रही है, तो यहाँ पे वो एंटर हो जाते हैं। शॉर्ट पोजीशन, उनका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं और टारगेट उनका वैसे रखते हैं। और सेम स्टोरी गाइस रिपीट, यहाँ से फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बार बार, सेम थिंग। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये 1, 2 और 3 एग्जाम्पल, उनके स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है, वो मैं आपको बाद में पूरा स्मार्ट मनी ट्रेडर, स्मार्ट मनी का सेटअप करके भी बताऊंगी। बट अभी जस्ट थेरोटिकली समझो कि वो उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों हो रहा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस जोन है, वो जैसे यहाँ पे एंटर होता है, मैं एक सेकेंड ये इनको निकालती हूँ। वो जैसे यहाँ पे एंटर हो रहा है, वहाँ पे ये कैंडल्स देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है। ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। ओके, ओके। अभी ये बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों आई, थिंक अबाउट दिस। मार्केट जैसे दिखता है, मतलब आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बार बार वो रेजिस्टेंस ले रहा है, वो मार्केट दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, आप ऑपरेटर्स बोल सकते हो, ऑपरेटर्स बार बार वो आपको दिखाते हैं, रिटेलर्स को दिखाते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। क्यों उनको दिखाता है, क्योंकि वो एंटर हो जाए। अभी उनको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब उनको लगता है कि हाँ, कि यहाँ से मार्केट फिर से आएगा ना यहाँ पे, तो वो फिर से मार्केट नीचे चला जाएगा, और वो एंटर हो जाते हैं यहाँ पे। और वो एंटर बोल ऑपरेटर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो उनके ऑर्डर्स को ट्रैप करके, अभी देखो यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल किया, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, रिटेलर्स ने यहाँ पे सेल किया, बट ऑपरेटर को वो नहीं चाहिए। ऑपरेटर उसके उल्टा करेगा, ऑपरेटर बोलेगा कि यहाँ से ऊपर चलो, तो वो यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो ये सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर्स बनाते हैं, एक जाल होता है उनको ट्रैप करने के लिए, और रिटेलर्स उसमें फंस जाते हैं और लॉसेस कर लेते हैं। और ये कैंडल्स बड़ी बड़ी क्यों आती है, बिकॉज ये एक लिक्विडिटी है, उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। आप ट्रैप बोल सकते हो, लिक्विडिटी बोल सकते हो, ये एक लिक्विडिटी है। ये कैंडल्स इतनी बड़ी आई हुई है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स लिए एसएल हिट हुए हैं। जब यहाँ पे सेल करेंगे तो यहाँ पे सारे एसएल्स यहाँ पे रखते हैं, इसलिए गाइज ये कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी आई है। आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सिर्फ एक जाल होता है। मार्केट जैसे दिखती है वैसे मार्केट नहीं चलती। आप आपको ऑपरेटर्स की चाल समझनी पड़ेगी, और वो मैं आपको इस वीडियो में पक्का बताने वाली हूँ। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल आई है, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कैंडल आई है, सेम चीज़ यहाँ पे सेल किया, ग्रीन कैंडल आ गई बड़ी बिकॉज एसएल हिट हुए रिटेलर्स के। यहाँ पे बाय किया, रेड कैंडल आ गई बड़ी बिकॉज एसएल हिट हुए रिटेलर्स के। यहाँ पे भी उन्होंने सेल किया, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई बिकॉज रिटेलर्स के एसएल हिट हो गए। ऑपरेटर्स सिर्फ लिक्विडिटी क्रैप करने का काम करते हैं, और रिटेलर्स के बहुत सारे जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं उसको लेने का काम करते हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है, क्यों, बिकॉज मार्केट यहाँ से बार बार फॉल हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉल हुई है, यहाँ पे टैप होगी, फिर से फॉल होगी, यहाँ पे टैप होगी, फिर से फॉल हो गई। तो रिटेलर्स को क्या लगता है, ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे फिर से मार्केट जब आएगी तो यहाँ से फिर से नीचे चली जाएगी। बट वो मार्क करते हैं और वैसे होता नहीं है। अभी ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सेम थिंग, रिटेलर्स को ऑपरेटर ने ट्रैप किया, उनको दिखाया कि हाँ यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, तुम सेल करो, एंटर करो। इसकी वजह से आप देख सकते हो ये बड़ी कैंडल गाइस, दिस वन, वो उसकी वजह से आई है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो आपको वही जानना पड़ेगा, आपको गैस करना पड़ेगा कि रिटेलर्स के ऑर्डर कहाँ पे पड़े हैं। वो मैं आपको सब बताने वाली हूँ, सब कुछ समझाने वाली हूँ आगे की सारी वीडियोस में, एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखो, आप स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, सेकंड स्टैंडर्ड में गए, और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आप डायरेक्टली स्कूल में एडमिशन करके 10th स्टैंडर्ड में तो नहीं गए ना। तो आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स
कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ऑपरेटर्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो सिर्फ आपके रिटेलर्स के ऑर्डर्स पे काम करते हैं और वो ऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं वो हम लोग गेस कर सकते हैं कुछ उनके फुटप्रिंट्स के साथ। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा कंप्लीट सेटअप है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पीओआई जोन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझी नहीं करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद अब मैं आपको एक फुल पैक एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, जिसमें मैं आपको सब कुछ एक-एक टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊँगी सो दैट आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग कैसी होती है। तो गाइज़ मैंने आपको ये बता दिया अभी कि यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये सेम चार्ट पे स्मार्ट मनी ट्रेडर मेरी स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी जो कि मैं कैसे यूज़ करूँगी सेम चार्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइज़, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का चार्ट है। ये मेरा सेटअप है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेम चार्ट पे मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट अप्लाई करके कैसे एंट्री लेते हैं मैं आपको बताऊँगी। तो वो ये चार्ट है। मैं आपको आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ तो मार्किंग्स किया हुआ है। ये आईडीएम, बॉस, चॉक, हाई टाइम फ्रेम, पीओआई ये क्या होता है? मैं आपको इस पे एक डिटेल सिंगल वीडियोज़ प्लेलिस्ट के टाइप पे आने वाली है, जिसके आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और समरी देने जा रही हूँ कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया। आप देख सकते हो ये आईडीएम है। आईडीएम मीन्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी एक अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल तो समझो आईडीएम मतलब लिक्विडिटी होता है। ये लिक्विडिटी है। आईडीएम इंड्यूसमेंट, आईडीएम मीन्स इंड्यूसमेंट। मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है तो कोई पीओआई को टैप करता है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई होना चाहिए। उस पे पीओआई को वो टैप करके फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर या नीचे जाता है एज पर दी कंडीशन मार्केट जैसे है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीओआई, मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग किया है, वहाँ पे मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीओआई उसको टैप करके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने आईडीएम बनाया। आईडीएम बनाने के बाद मार्केट ने उसको ले लिया और फिर मार्केट ने जैसे उसको टैप किया मेरे पीओआई को जो मैंने बोला था, वहाँ पे मार्केट ने टैप किया, वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ऊपर ही गई है। एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर ही गई है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख सकते हो कि कितना अच्छा 1:10 दिखा रहा है। बट आप ये 1:10 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे मत जाओ, ये हमेशा नहीं मिलता है, कभी-कभार मिलता है। आइडियली आपको 1:2 टू 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा आराम से, वो आपको प्लान करना होता है। अभी ये मैंने ट्रेड कैसे लिया, इंड्यूसमेंट है, ये लिक्विडिटी है। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मीन्स लिक्विडिटी। यहाँ पे रिटेलर्स सारे ट्रैप हो गए, ऑपरेटर ने सारे रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया और मार्केट को नीचे लाया और नीचे लाके मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम विद एफवीजी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो ये पीओआई बन गया मेरा, तो ये पीओआई पे टैप करके मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे सब कुछ है, मतलब यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो गए, पीओआई को टैप किया, वापस से ऊपर गई। तो अभी ये कैसे गेस करें, ऑर्डर ब्लॉक कैसे गेस करें, आईडीएम कैसे गेस करें, हाई टाइम फ्रेम पीओआई कैसे गेस करें, इस पे एक प्रॉपर सीरीज आने वाली है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोस में। अ, अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया रिटेलर्स का, उस पे कितनी सारी एंट्रीज है। यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, वहाँ पे ट्रेड लिया। तो ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग फंसते हैं। अब मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में दिखाया था कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट था और यहाँ पे ब्रेकआउट होके लोग बाय करते हैं और यहाँ पे एसएल रखते हैं और आप देख सकते हो उनके एसएल कैसे हिट होते हैं। यहाँ पे भी देखो कि कितनी बड़ी कैंडल आई है। तो ये मार्केट जैसे दिखाता है वो होता नहीं है, उसकी मार्केट का ईच एंड एवरी मूव का एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमको समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स करते हैं जिनके पास बड़े-बड़े फंड्स होते हैं, वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और रिटेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स पे काम करते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो वो उनके फुटप्रिंट्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी उसके बेसिस पे ही है थोड़ी बहुत। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो यही ऑपरेटर्स यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि ऑपरेटर कोई स्ट्रैटेजी यूज़ ही नहीं करते, वो सिर्फ रिटेलर्स के ऑर्डर्स पे काम करते हैं और मेरी स्ट्रैटेजी जो है उसका ज़्यादा फोकस रिटेलर्स के ऑर्डर्स कहाँ पे है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग की जर्नी सुधारने में। और आप देख सकते हो कि प्रीवियस एग्जांपल में कितनी एंट्रीज थी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी। मैंने सेम चार्ट पे सिर्फ एक ही एंट्री ली है और आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखो कितना है। और यहाँ पे भी ये बॉस हो गया, बॉस होने के बाद क्या काम करता है मार्केट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पे भी एक एंट्री है जो मैंने आपको दिखाई सी।
यहाँ पे चार्ट एंड हो रहा है, मतलब टारगेट बहुत पास में है, वहाँ पे भी एक और एंट्री मिल गई और एसएल देख सकते हो आप कितना छोटा है। तो ऐसे काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो नाउ। आगे की वीडियोज़ में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।